अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो आए हैं वो थर्ड एपिसोड के साथ आए हैं। ट्रेनिंग सेशन जो हमारा एक सीक्वल इंशाल्लाह हमने जो स्टार्ट किया है और जो इसको कंटिन्यू हम करने वाले। तो ज़ुबैर भाई, आज का क्या टॉपिक है भाई? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग अस स्पेयरिंग अस टाइम। अच्छा जी, सेकंड एपिसोड में जवाद भाई ने एक आपसे क्वेश्चन किया था। एक तो अल्लाह पे तवक्कल, नंबर 2 लोग जॉब नहीं छोड़ना चाहते। लोग समझते हैं कि जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, जो फील्ड है, ये हवाई है। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ट्रेनिंग को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तवक्कल के बगैर तो कोई काम है नहीं ना। हर सांस, हर चीज़ में तवक्कल है। इस पर क्या आंसर करूँ? जो लोग तवक्कल करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि वो काम कर सकते हैं इटसेल्फ। और देखो, ये नबियों का काम रहा है। तिजारत जो है वो नबियों का काम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तिजारत करें, ठीक है। तो वो अच्छा, तिजारत से बहरहाल एक चीज़ है कि आपके अंदर तवक्कुल बढ़ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप रोज़ाना एक नया गड्ढा खोदते हैं और रोज़ाना पानी पीते हैं तो तवक्कुल अल्लाह ताला उसमें बढ़ा देता है। तो ये है इसका जवाब। बाकी इसकी कोई डेप्थ में नहीं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं और वो बॉर्न जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं तो उनको जॉब करनी चाहिए। लेकिन जो लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। जिन्होंने माइंड अपना सेट ये कर लिया है कि मुझे जॉब करनी है, तो लेट हिम डू, वो करें वो जॉब। बाकी अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हम ट्रेनिंग सेशन करवा रहे थे फॉर द प्रॉपर्टी डीलर, फॉर द प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, उसमें हम जो सबसे पहला हमने एपिसोड 1 में जो सबसे पहली बात कही थी, वो मैंने ये कहा था कि ये जॉब है, जॉब फॉर द रिजेक्शन। आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। आपके अंदर तप्पड़ होना चाहिए। आपके अंदर जो है वो ताकत होनी चाहिए 9 दफ़ा नो सुनने की। तो फिर आप एक दफ़ा यस सुनते, और फिर जब आप ग्रेजुअली आप अप होते जाते हैं तो वो मैंने आपको समझाया था कि वो 5 नो और 5 यस, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 100% यस, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता रहता है। तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि जॉब, दिस इज़ द जॉब फॉर द रिजेक्शन। नंबर 1 हमने पॉइंट ये डिस्कस किया था। नंबर 2, टेक ओनरशिप। आप जिस भी कंपनी में काम करें उसको अपना घर समझें और अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ओन करें। उसको जॉब की तरह ना करें, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनकी कोई सर्टेन सैलरी तो होती नहीं है, वो रोज़ कमा रहे होते हैं। तो उनको जब तक वो ये फील नहीं करेंगे कि वो ओनर हैं उस कंपनी के, जब तक वो ग्रो नहीं कर पाते। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि टेक ओनरशिप, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? लिसनिंग। जो मैंने कहा था कि मैं ये बार बार कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, एक अच्छे मार्केटर हैं, तो आपको यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा सुनने वाला क्या होता है, ये मैं पिछली एपिसोड में पूरा जो है ना वो प्रॉपर समझा चुका हूँ। उस वीडियो को बार बार देखें। अच्छा सुनने वाले अगर आप बन गए तो आप बेहतरीन कंसल्टेंट होंगे, बेहतरीन दोस्त होंगे, बेहतरीन हस्बैंड होंगे, बेहतरीन बेटे होंगे, बेहतरीन भाई होंगे, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर। क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है, अगर कोई और बहुत लोग अच्छा बोल रहे हैं, अगर आप अच्छा सुनने वाले बन गए तो आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं बार बार हर दफ़ा ये वाली बात ज़रूर कहूँगा, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कंसल्टेंट और द मार्केटर्स और द सेलर, यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है आज का है वो है बी एथिकल। बी एथिकल। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको एथिकल हो। अब इसकी क्या वो है, मैं आपको बता देता हूँ। बी एथिकल, हमारी जॉब में आप लोगों को पता है कस्टमर होता है। कभी किसी का कस्टमर आपके पास आ जाता है गलती से। अब आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ये जिसका कस्टमर है उस हाथ पकड़ के उस तक पहुँचा दिया जाए। कोई रॉन्ग प्ले ना करें। बी एथिकल। वही तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल। अल्लाह ने मुझे जो देना है वो देना है। अगर किसी और का कस्टमर मेरे पास आ गया है तो मैं हाथ पकड़ के उस कंपनी तक या उस पर्टिकुलर एजेंट तक उसको ले जाऊं। ये है बी एथिकल। आपको इसके अंदर बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और बिल्कुल एथिकल होना चाहिए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, बी एथिकल। पॉइंट नंबर 5 है कि कंसीडर यूर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट, नॉट द सेलर। आप अपने आप को सेलर नहीं शो करें। जब आपके पास एक कस्टमर बैठा हुआ है तो आपने सीधा सीधा उसके सामने ये रखा और आपने शुरू कर दिया, जी ये इतने का, ये इतने का, और ये इसका एडवांस है, और ये आप सेलर हो। कंसल्टेंट रिस्पॉन्स जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। आप उसको, आपके पास जब कस्टमर आकर बैठा है, डू नॉट टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। आप उसके पास, आप उससे प्रोजेक्ट्स की बातें ना करें।
आप उससे बातें करें कि आप कहाँ रहते हैं, आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके कितने बच्चे हैं, उसका जो इंटरेस्ट, और फिर आपने जब उससे 2-4 क्वेश्चन करने और फिर जब उसने आपको आंसर्स करना है तो आपको उसको सुनना है। वही दोबारा हम वहीं आ गए, बहुत गौर से उसको सुनना है। अब आप जब उसको सुनने लगेंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता रहेगा। जब आप सुनते रहेंगे रिलेशनशिप बिल्ड होता रहेगा। आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर दी है, आपने सेल नहीं करना है कि जी ये इतने का इतने का इतने का। ये दुकान पे खड़ा हुआ जो एक सेल्समैन होता है, वो आप उसको कोई चीज़ पूछें कितने की, वो आपको बताए थे इतने की है डबल रोटी, वो आप उसको पैसे देते हो, आपको डबल रोटी दे देता है। लेकिन ये जो फील्ड है प्रॉपर्टी की, ये वंस इन अ लाइफ होती है। आप ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा प्रॉपर्टी बाई करते हो, तो आप डबल रोटी वाले नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। ठीक है, थिंक यूर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट का क्या काम होता है? डॉक्टर्स और कंसल्टेंट क्या फ़र्क होता है? डॉक्टर सीधा सीधा आपको बुखार है, वो दवाई देगा, आप चले जाओगे। कंसल्टेंट आपसे बातें करेगा, आपसे पूछेगा, अच्छा बचपन में क्या हुआ था, अच्छा जब आपकी शादी हुई थी तो क्या हुआ था, अच्छा पेट में दर्द होता है, वो 100 सवाल आपसे करता है। इसी वजह से वो कंसल्टेंट है। 1 घंटा लगाता है आपके साथ, इसलिए वो कंसल्टेंट है। डॉक्टर 2 मिनट लगाता है, आपको दवाई देता है, आपका बुखार चला जाता है। कंसल्टेंट को आप देते हो 5,000 10,000 रुपये, डॉक्टर को आप देते हो 300 रुपये। ये फ़र्क होता है। तो क्यों? कंसल्टेंट आपको टाइम दे रहा होता है। आप अपने आप को एज कंसल्टेंट फील करें और आप अपने कस्टमर को टाइम दें। आउट ऑफ द बॉक्स जाके उससे बात करें। प्रॉपर्टी की बात को छोड़ दो, प्रॉपर्टी की बात को छोड़ दो। प्रॉपर्टी तो लेने आया है वो, ये तो हो ही जाएगी। अभी क्या है? अभी ये है कि आपका सूट बहुत अच्छा है, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपने क्या पहले कभी प्रॉपर्टी बाइंग की है? 2-4 उससे, आप कहाँ रहते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है। आप कहाँ रहते हो, वो फिर बताना शुरू कर देता है आपको कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब आपने उसको गौर से सुनना है। अच्छा वो गली, हाँ उधर पीछे वो मेरे भी रहते हैं, लाइक इस तरह। ये एक डेवलपमेंट आपने उसके साथ जो है वो शुरू कर दी। ये है। तो आज हम 2 टॉपिक, बी एथिकल नंबर 1, नंबर 2 कंसीडर योर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट सेलर। यहाँ पे हम इसको इस टॉपिक को आज ये हमने 2 पॉइंट आज हमने डिस्कस कर दिए। तो टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक्स का हट से 2-4 मिनट लगा लेते हैं। देखें, मैं कल परसों एक चीज़ देख रहा था बड़ी अच्छी, उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने एक लेक्चर दिया, क्वालिटी ऑफ अ गुड पुअर मैन। एक गरीब आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो वो गरीब होता है। ऐसे नहीं होता, गरीब मेहनत करनी पड़ती है गरीब आदमी होने के लिए। उसने ये बोला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उसने जो पॉइंट बताया वो मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखता हूँ, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पुअर आदमी होता है, जो अमीर आदमी होता है, देखो अमीर पैदा होना, आपने सुना होगा, अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, अमीर मरना आपके हाथ में। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज़ होंगी तो आप अमीर मरोगे, गरीब मरोगे। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो आप गरीब मरोगे। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो टाइम को वेस्ट करता है। टाइम को वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके पास? मोबाइल्स में गेम होते हैं। ठीक है, गुटखा होता है, वो घंटों बैठ कर एक चेयर पे गुटखा खा सकता है। ये कमाल है, मैं नहीं खा सकता, मैं 10 मिनट नहीं खा सकता, यकीन करो। वो 2-2 घंटे बैठ के गुटखा खाता है। वो 3-3 घंटे मोबाइल पे गेम खेल सकता है। टीवी पे वो जो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देख लेता है। ठीक है, इतना टाइम होता है उसके पास। तो ये एक पॉइंट ये है कि वो गरीब आदमी होने के लिए आपको वेस्टेज ऑफ टाइम आना चाहिए। भरपूर तरीके से आपके पास जो है ना टाइम को वेस्ट करने की चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए और आप भरपूर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पुअर मैन। नंबर टू उसने बोला कि वो जेलस होता है। गरीब आदमी जो है वो जेलस होता है। वो जब भी कोई पराडो, कोई वीगो जाते हुए देखता है तो उसका पहला जुमला होता है हराम की कमाई। हराम की कमाई हो ही नहीं सकती ना हलाल की। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने नहीं कमाया। अबे तू कैसे कमाएगा, तू गुटखा खा रहा है। तो जेलस होता है वो यही नहीं कहता इसने मेहनत की है, इसने 18 घंटे काम किया है, इसने बोला है, इसने पढ़ा है, तो इसके पास वीगो है। वो कहता है ये हराम का है। यानी जिसके पास भी वीगो है या जिसके पास भी बहुत बड़ा ऑफिस है तो वो हराम का है। पहला पॉइंट ये हो गया कि वो टाइम को वेस्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, मैंने कुछ लिखे भी थे, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वो जो है वो जेलस होता है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि वो लर्निंग नहीं करता, वो अक्ले कुल होता है। अक्ले कुल होता है। अगर वो किसी इंजीनियर के पास बैठा होगा तो वो उसको बताएगा कि ये ऐसे नहीं बनता, वो ये ऐसे बनता है, क्योंकि वो अक्ले कुल है। उसने लर्निंग छोड़ दी है, पढ़ना छोड़ दिया है, सीखना छोड़ दिया है।
क्योंकि वो अक्ल कुल है अपनी ज़ात में, सबसे ज़्यादा उसको पता है। किसी मुफ्ती के पास बैठा होगा, मुफ्ती को बताएगा कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हलाल है, क्या क्या चीज़ें हराम है। वो मुफ्ती बैठ के सुन रहा होगा, वो 8 साल 10 साल पढ़ के आया हुआ, वो बेचारा बैठ के सुन रहा होता है उसको। तो गरीब आदमी होने के लिए सब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उसको हर चीज़ पता है, वो सीखता नहीं है, नई चीज़ नहीं सीखता। क्योंकि जब व्हेन यू कंसीडर योर सेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है, आप अक्ल कुल हो, तो इसका मतलब है आपका लर्निंग प्रोसेस रुक गया, आपको सीख ही नहीं सकते। तो तीसरी क्वालिटी ये है कि उसको हर चीज़ पता होती है। आप उसको किसी भी फील्ड में, आप उसको प्रॉपर्टी वाले के पास बिठा दें, सबसे पहला जुमला उसका आएगा, ये सब 2 नंबर है। हर चीज़ 2 नंबर है। लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए इस प्रॉपर्टी के अंदर, लाखों मैं जानता हूँ लोगों को जो 2 लाख रुपए लेकर आए थे, आज 2-2 करोड़ रुपए कमा लिए, इसी प्रॉपर्टी से कमाए। आप उससे पूछेंगे तो उसके पास सारी मिसालें नेगेटिव होंगी, उसके पास सिर्फ एक जुमला है। चूंकि देखें, अगर उसने ये फील किया कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज़ है, या प्रॉपर्टी को भी छोड़े कोई और फील्ड वो बहुत अच्छी है, अगर उसने ये फील किया तो उसको काम करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन काम ना करने का ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब 2 नंबर है, सब 2 नंबर। उससे क्या होगा, उसको भला उसका क्या होगा, उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा। वो सुकून से बैठ के गुटखा खाएगा, सुकून से वो दोस्तों में बैठेगा, ये इस पे मोबाइल पे गेम खेलेगा, टेस्ट मैच देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि उसने फील ये कर लिया है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब 2 नंबर है। ठीक है। चौथी और आखिरी चीज़ जो एक क्वालिटी होती है गरीब आदमी की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो गरीब है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता। वो ये नहीं कहता मैं गरीब मेरी वजह से हूँ, मैंने काम नहीं किया। वो बोलो ना, दिल बड़ा करो, बोलो मैं गरीब हूँ चूँकि मैं लेथार्जिक हूँ, मैं काम नहीं करता, मैं 4 बजे सो के उठता हूँ और उसके बाद 3 घंटे मैं गुटखा खाता हूँ और 3 घंटे मैं मोबाइल पे गेम खेलता हूँ और मैं 2 फिल्में देख के सोता हूँ। बोलो ना, वो ये नहीं बोलता। जिस दिन ये बोल देगा ना, उस दिन अगले दिन से काम पे लग जाएगा। वो ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगलों को देता है। वो ये कहता है चूंकि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया था मेरे लिए, इसलिए मैं गरीब हूँ। चूंकि मेरे दोस्त ने मुझे एक दफ़ा धोखा दे दिया था, इसलिए मैं गरीब हूँ। क्योंकि मेरा भाई मेरे बाप के सारे पैसे खा गया, मैं इसलिए गरीब हूँ। क्योंकि मेरा चाचा ने मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया था, मैं इसलिए गरीब हूँ। उसके पास कोई ना कोई रीज़न होता है। रीज़न किस चीज़ का? काम ना करने का। चूंकि मेरे अब्बा ने मेरा पैसा मेरे बड़े भाई को दे दिया था, लिहाजा मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगा, मैं मोबाइल पे गेम खेलूँगा। जिस दिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि ये जो कुछ भी गुर्बत है, जो कुछ भी तंदस्तगी है मेरे साथ, वो मेरी ज़ात की वजह से, उस दिन वो तरक्की कर जाएगा। तो 4 चीज़ें गरीब आदमी के लिए, जो गरीब आदमी का एसेट है, ठीक है, जो गरीब आदमी का एसेट है, वो 4 चीज़ें क्या क्या है? नंबर 1, वो दूसरों से जालिस होता है। नंबर 2, वो टाइम को वेस्ट करता है। नंबर 3, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दूसरों के ऊपर डाल। इसी तरह की ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें वो हैं जो एक गरीब आदमी को गरीब रहने पर मजबूर करती हैं और उसको बिंदास सुलाती हैं। वो दिन रात सोता है, गुटखा खाता है, गेम खेलता है, ये सारी चीज़ें वो करता है। तो यहाँ पे ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह आएंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी व्यूअर्स, ये थी हमारी एपिसोड नंबर 3। उम्मीद है आप सबको पसंद आई है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उनके लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को, इस सेशन को, जो हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसको फॉलो करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।